मैं आपको आज 2019 का पेपर डिस्कस करवाने वाला हूँ। स्पेशली हम इस पेपर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, द न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड। तो अल्किल हैलाइड यहाँ पे जो आपको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में दिया है, आपको उसको केमिकल स्ट्रक्चर्स में लिखना है। आर एक्स, एक्स विल बी योर हेलोजेंस, हेलोजेंस विल बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इज कैरिड आउट विद अजाइड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर रिएक्शन होती है अजाइड के साथ, तो ये एजाइड क्या होता है, N3 माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है आपका। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर इसके रिएक्शन करोगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मिथेनॉल में, और अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में DMF में सॉल्वेंट में, ठीक है। तो इसमें द रिएक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, तो ड्रास्टिकली स्लोअर इन मिथेनॉल, मिथेनॉल में स्लोअर हो सकती है, स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। वेरी फास्ट इन मिथेनॉल, ये भी दिया हुआ है, मतलब मिथेनॉल में फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, आपको बताना है क्या सही होगा। रेट आर सेम इन बोथ मिथेनॉल एंड DMF। DMF क्या होता है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, N आपका होता है N डाई मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल होता है, मिथाइल होता है, और आपका डबल बॉन्ड O फॉर्मामाइड, ठीक है। क्या होता है, फॉर्मामाइड, तो N डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। अब यहाँ पे क्या है, रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड इन DMF, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हुए हैं, इनमें से हमें एनालाइज करना है। तो ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो अपने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने पढ़ा होगा SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन होती है और SN2 रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन के लिए कंडीशन होती है आपकी, SN1 के लिए कंडीशन होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने चाहिए, और यहाँ पे दूसरी कंडीशन होती है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होने चाहिए। SN2 में क्या होती है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होने चाहिए, ठीक है। SN2 में ये कंडीशन होती है। SN1 में कंडीशन होती है न्यूक्लियोफाइल आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो भी चलेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाइक N3 OH माइनस एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर होगा तो आपकी SN1 रिएक्शन होने की SN2 रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है, SN2 रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो SN2 रिएक्शन अगर होने की पॉसिबिलिटी है तो आपके DMF में रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। इसका मतलब अगर SN2 रिएक्शन अगर आपके फॉरवर्ड हो रही है तो आपके SN1 रिएक्शन तो स्लोअर होगी। अगर आप SN2 रिएक्शन में अगर SN1 की कंडीशन अप्लाई करोगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दैट इज योर मिथेनॉल, मिथेनॉल इज पोलर एंड प्रोटिक, इट कंटेन्स हाइड्रोजन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अगर हाइड्रोजन अटैच होगा तो उसे एसिडिक हाइड्रोजन कहा जाता है, एक्टिव हाइड्रोजन कहा जाता है। यहाँ पे अटैच है आपका कार्बन से अटैच है, इसलिए वो एसिडिक नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन से अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, इसीलिए क्या होगा, एसिडिक होगा, इसीलिए इसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। बेंजीन इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, DMSO इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर रिएक्शन होगी SN2 रिएक्शन तो वो स्लो होगी। क्यों, क्योंकि SN2 रिएक्शन अगर आपको करनी है तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट होता है आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट रिएक्शन में फास्ट होगी तो आपका वो स्टेटमेंट सही होगा। बट यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया है कि पोलर अप्रोटिक में सॉल्वेंट में आपकी रिएक्शन फास्ट होगी। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको बताया गया है ड्रास्टिकली स्लोअर इन मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या है, पोलर प्रोटिक है, तो पोलर प्रोटिक में क्या होने वाली, रिएक्शन स्लोअर होने वाली। तो यहाँ पे ड्रास्टिकली स्लोअर होगी रिएक्शन, क्योंकि ये SN1 की कंडीशन है। यही अगर आपको दे दिया जाता है यहाँ पे आपके पास RX से उसमें H2O हाइड्रोलिसिस किया आपने, H2O ऐड किया है और बताया कि किस में रेट ज्यादा होगा, तो इसमें पोलर प्रोटिक में सॉल्वेंट में रेट ज्यादा होगा। बट यहाँ पे क्या है, अजाइड दिया हुआ है, सोडियम अजाइड दिया हुआ है, सोडियम नहीं दिया है, सिर्फ अजाइड दिया हुआ है। तो अजाइड आपका क्या है, SN2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, फेवर आपका SN2 रिएक्शन। तो SN2 को अगर ये फेवर करता है, SN2 को अगर ये फेवर करता है तो इसके लिए फेवरेबल सॉल्वेंट भी आपका पोलर अप्रोटिक होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये मिथेनॉल में अगर रिएक्शन होगी तो रिएक्शन स्लो होगी। तो इसका मतलब क्या है, SN2 के कंडीशन में उन्होंने SN1 का सॉल्वेंट दिया है, तो इसीलिए रिएक्शन स्लो हो रही है। इसीलिए आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ड्रास्टिकली स्लोअर इन मिथेनॉल। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो पैराक्लोरोमिथाइल बेंजीन इज ट्रीटेड विद NaNH2। तो पैराक्लोरोमिथाइल बेंजीन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे पहले। मिथाइल तो मैंने CH3 यहाँ पे लिख दिया, पैरा में क्लोरीन लगा रखा है इन्होंने, NaNH2 ऐड किया है, NaNH2 इसकी रिएक्शन कर रहे हैं NaNH2 के साथ। तो इन लिक्विड अमोनिया, सॉल्वेंट भी दे रखा है, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया प्रोडक्ट्स पूछे आपके, प्रोडक्ट्स फॉर्म होने वाले प्रोडक्ट पूछे हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बताता है, फर्स्ट ऑप्शन आपको बता रहा है यहाँ पे पैरा अमीनो इथाइल बेंजीन मिलेगा। इसका मतलब मैं ऑप्शन लिख लूँ, फर्स्ट आपका ऑप्शन मिलेगा आपको पैरा अमीनो इथाइल मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो पैरा अमीनो NaNH2। सेकंड ऑप्शन क्या बताया जा रहा है, मेटा अमीनो मिथाइल बेंजीन, आपका कंपाउंड मिलेगा ऐसे, यहाँ पे क्या बोला है, मेटा लिखा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूशन होगा, बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे देख लो मैजिक बॉक्स में क्या है, मैजिक बॉक्स में हम क्या सीखते हैं, IFS के क्लास में जो बच्चे होंगे उनको पता होगा, मैजिक बॉक्स में हम क्या सीखते हैं, जो छोटी छोटी बातें होती है बड़े बड़े काम की होती है, वो चीज़ें हम मैजिक बॉक्स में पढ़ते हैं। देखो क्या है मैजिक बॉक्स में,
मैजिक बॉक्स आपके टेस्ट के डिस्कशन में मैंने ले लिया। यहाँ पे अगर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा तो इसके रिस्पेक्ट में इसे कहा जाता है ऑर्थो, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में इसे कहा जाता है मेटा, इसके रिस्पेक्ट में इसे कहा जाता है पैरा, और इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इसी पोजीशन पे अगर कोई होता है तो इसे कहा जाता है इप्सो, ठीक है। तो ये पोजीशन के नाम होते हैं मैजिक बॉक्स में, हमने डिस्कस कर ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटी छोटी बातें होती है जो बड़े काम की होती है वो हम मैजिक बॉक्स में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेटा पोजीशन पूछा हुआ है। थर्ड ऑप्शन क्या दिया, ऑर्थो अमीनो बेंजीन मिथाइल बेंजीन। तो थर्ड ऑप्शन दिया है इन्होंने ऑर्थो अमीनो, यानी कि यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे CH3 है मिथाइल बेंजीन, एंड मेटा प्लस मेटा। यहाँ पे क्या है, NH2 है, NH2 है आपका यहाँ पे, और ये CH3। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन आपका दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, फोर्थ ऑप्शन है आपका मेटा अमीनो, यानी कि यही आपका टोल्यून, यानी कि CH3 बेंजीन मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन इज नोन एज टोल्यून, ठीक है, प्लस आपका पैरो NH2 CH3। अब यहाँ पे क्या पॉइंट आता है, यहाँ पे NH2 यहाँ पे NH2 है, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये मेजर होगा और इसमें इन्होंने कहा है कि यही मेजर होगा अगेन मेटा वाला। तो मतलब मेजर माइनर तो आपको देखना नहीं है, दोनों में तो सेम दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे भी ये दे रखा है, मतलब ये भी तो ऑप्शन हो सकता है। तो देखते हैं, देखो इसमें रिएक्शन कैसे होगी। तो आपका कंपाउंड है, इसमें CH3 Cl है, ये NH2 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये क्या करता है, आगे देखो इसके मैकेनिज्म कैसे होता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है आपका, तो ये पैराक्लोरो मिथाइल बेंजीन है आपका। तो ये मिथाइल बेंजीन क्या करता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे NaNH2 क्या करता है, NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड और इसे निकाल देता है। तो इसे कहते हैं बेंजाइन फॉर्मेशन। दिस इज द वन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ बेंजाइन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये बेंजाइन फॉर्मेशन है, तो ये बेंजाइन फॉर्मेशन है आपका। इस साइड लिख लो या इस साइड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, NH2 अगेन आ सकता है, NH2 अगेन आ सकता है, NH2 अटैक कर सकता है इस साइड से भी, यहाँ पे अनायन बनाएगा। तो ये फर्स्ट प्रोसेस लिख लेता हूँ मैं A साइड से। तो यहाँ पे अगर अनायन बनाएगा, NH3 आपका सॉल्वेंट दे रखा है, NH3 आपका सॉल्वेंट दे रखा है, तो NH3 सॉल्वेंट दे रखा है, तो यहाँ पे NH2 ने अटैक करने के बाद यहाँ पे जो अमाइन से, यहाँ पे जो अमाइन है इसमें क्या होगा, इसमें H प्लस NH2 आपका प्रोटॉन ले लेगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और इसे निकाल दिया जाएगा। तो इसे निकालने के बाद क्या होगा आपका NH2 CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, यही स्ट्रक्चर में बेंजाइन का स्ट्रक्चर, इसे क्या कहा जाता है, बेंजाइन। इसमें मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिएक्टेंट दे देंगे, प्रोडक्ट दे देंगे, बता देंगे कि ये आंसर आपका सही है। अब इसमें मुझे बताओ कौन सा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होगा। तो इंटरमीडिएट कौन सा इन्वॉल्व होता है, बेंजाइन, ठीक है। तो इसमें बेंजाइन इन्वॉल्व होता है। तो इसको मैं अगेन यहाँ पे लिखता हूँ CH3। अब NH2 माइनस की पॉसिबिलिटी, अगेन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी आपका यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे अनायन बनाएगा। तो यहाँ पे अनायन बनाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, NH2 आ जाएगा, NH2, यानी कि अमोनिया आपका सॉल्वेंट, या अनायन आपका यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा और आपका कंपाउंड क्या बनाएगा, आपका कंपाउंड बनाएगा, देखना एक बार, NH2 हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है, मेटा अमीनो मिथाइल बेंजीन, ये क्या है, पैरा अमीनो मिथाइल बेंजीन। अब यहाँ पे पॉइंट क्या होता है, जब भी आपका बेंजाइन फॉर्मेशन होता है, जब भी आपकी बेंजाइन के रिएक्शंस होते हैं, आपको ऑलवेज, बात ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूँ, आपको ऑलवेज इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करना है। कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब का आपको पता है CH3 क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट अप्लाई करता है। तो मुझे बताओ, ये अनायन यहाँ पे अनायन नंबर 1 और ये अनायन यहाँ पे अनायन नंबर 2, दोनों में मोर स्टेबल अनायन कौन सा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होता है, इसका मतलब क्या है, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा। तो अनायन डोनेटिंग ग्रुप के प्लस आई ग्रुप अप्लाई कर रहा है, डोनेटिंग ग्रुप के अगर पास आता है तो ये स्टेबल होगा। क्या, कोई भी अनायन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब होता है तब आपका स्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अगर एडजेसेंट में होता है कोई अनायन, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास होने की वजह से ये अनस्टेबल होगा। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से अवे, ये थर्ड पोजीशन पे 1 2 3, ये 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे, ये क्या है 1/4 पोजीशन पे। तो 1/4 पोजीशन पे अनायन वाला क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि जितना क्लोजर होगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा मतलब रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों डोनेटिंग, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, इसीलिए ये अनस्टेबल होगा और ये स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन अगर देखोगे तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन में आपको समझ में आएगा कि आपका सेकंड अनायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो सेकंड अनायन अगर मोर स्टेबल होगा तो वो ज्यादा फॉर्म होगा, इसीलिए आपका मेजर प्रोडक्ट होगा मेटा। अब दोनों में तो उन्होंने दे रखा है मेटा,
दोनों केसेस में इन्होंने मेजर मेटा ही दे रखा है, यहाँ पे भी, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे बोला है उन्होंने कि ऑर्थो अमीनो बेंजीन बनेगा, यहाँ पे क्या बोला है, ऑर्थो अमीनो बेंजीन बनेगा, यहाँ पे बना पैरा अमीनो बेंजीन बनेगा। तो यहाँ पे ऑर्थो बनना पॉसिबल है क्या, तो ये प्रोडक्ट बनना पॉसिबल ही नहीं है, बात को समझो। तो ये प्रोडक्ट बनना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बेंजाइन तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो बेंजाइन यहाँ पे अगर फॉर्म हो रहा है आपका यहाँ पे, तो ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो ये प्रोडक्ट बनना पॉसिबल है ही नहीं। तो ये बनना अगर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये क्या करेगा, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो गया। अब इन दोनों में आप, इन्होंने कहा है सिर्फ ये प्रोडक्ट मिलेगा, सिर्फ ये प्रोडक्ट मिलेगा, तो एक प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा। मैंने बताया आपको दोनों पॉसिबिलिटीज कैसे है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों पे अटैक हो सकता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या, मेटा अमीनो मिथाइल बेंजीन एंड पैरा अमीनो मिथाइल बेंजीन इज योर करेक्ट आंसर विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका फिनॉल, इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर लेता हूं पहले अगेन। ये आपका फिनॉल है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर दिया है इन्होंने। सेकंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल सब्स्टिट्यूशन, इस ग्रुप के इस पोजीशन को क्या कहा जाएगा, ऑर्थो कहा जाएगा, मैजिक बॉक्स में अभी मैंने बताया था। इसे क्या कहा जाएगा, मेटा कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, पैरा कहा जाएगा। अब यहाँ पे इसके ऑर्थो पे क्या है, ऑर्थो नाइट्रो मतलब NO2, मेटा नाइट्रो आपका क्या है, मेटा नाइट्रो है, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगा दिया मैंने, मेटा नाइट्रो है। नेक्स्ट क्या है आपका, पैरा नाइट्रो है, क्या है नेक्स्ट, पैरा नाइट्रो। तो ये आपका फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ठीक है। तो ये आपका सेकंड और ये फर्स्ट। अब इसको क्या करना है आपको, इसके एसिडिटी ऑर्डर बतानी। तो इसमें एसिडिटी ऑर्डर अगर बतानी है, तो आपको एसिडिटी ऑर्डर जब भी निकालनी होती है, सिंपल सी बात ध्यान रखना, आप क्या करना है आपको, आपके पास कोई भी एसिड है, इसका मतलब वो क्या करने वाला है, हाइड्रोजन लॉस करने वाला है। तो AH लेविस एसिड की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रोंस्टेड एसिड की बात कर रहा हूँ। तो ये A माइनस बनाएगा प्लस H+ बनाएगा। तो जितना ज़्यादा A माइनस स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा ये A माइनस स्टेबल होगा, उतनी उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। अब आपको क्या करना है, इस A माइनस की स्टेबिलिटी देखनी, मतलब यहाँ पे क्या है, OH है, 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 सब में आपका OH ही है। इसका मतलब ये बॉन्ड आपका ब्रेक होने वाला है, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर आपका अनायन फॉर्मेशन होने वाला है, यानी क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस अनायन को अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर स्टेबलाइज करता है, जैसे कि यहाँ पे NO2 है, जैसे कि यहाँ पे भी NO2 है, जैसे कि यहाँ पे भी NO2 है, और यहाँ पे कोई NO2 नहीं है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इस अनायन को अटैच होता है, इससे कनेक्टिविटी अगर उसकी होती है, तो वो क्या करेगा, अनायन को स्टेबलाइज करेगा। अगर अनायन को वो स्टेबलाइज करेगा, तो इसका मतलब उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, एसिडिटी ज्यादा होगी। तो फिर इसका मतलब ये है क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या है, NO2 ग्रुप प्रेजेंट। इसका मतलब ये होगा कि आपकी फर्स्ट की एसिडिटी सबसे कम होगी, पॉइंट टू बी नोटेड, फर्स्ट की एसिडिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो देख लो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट की एसिडिटी सब में कम ही है, जो मैंने बताया सही है। अगर यहाँ पे पूछा होता pKa, इसमें क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई करेंगे, अगली बार क्वेश्चन ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, यही एग्जांपल दे सकते हैं, और इसमें pKa पूछ सकते हैं। तो pKa क्या होता है, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। इसका मतलब क्या होगा, आपका नाइट्रो फर्स्ट का pKa सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट pKa फर्स्ट का होगा। pKa भी पूछ सकते हैं, ठीक है, Ka भी पूछ सकते हैं, pH भी पूछ सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझो पहले एसिडिटी में फर्स्ट की एसिडिटी तो आपको कंफर्म हो गई, सबसे कम हो गई, तो ये डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं है, सब में क्या है, कोई भी ऑप्शन हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्या देखना है आपको, ऑर्थो और मेटा। तो ऑर्थो में अगर देखोगे, यहाँ पे अगर अनायन बनता है, तो देखो ये रब कर रहा हूँ, क्या रब करने की जरूरत है कैसे, तो इसको मैजिक बॉक्स में डाल देता हूँ, मैं मैजिक बॉक्स को उठा लेता हूँ, इसको मैंने इधर रख दिया साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, NO2 है, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 है, सब केसेस में क्या है आपका NO2 प्रेजेंट है। तो NO2 अगर प्रेजेंट है, आपका अनायन अगर बनेगा, तो कैसे अनायन बनेगा देखना एक बार। तो ये अनायन आपको स्टेबलाइज करना है, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O माइनस पॉजिटिव, N डबल बॉन्ड O माइनस पॉजिटिव। नेक्स्ट अब यहाँ से क्या होगा, इस अनायन का स्टेबलाइजेशन शुरू होगा। अब देखो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ऐसे यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है, -R इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, माइनस रेजोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वाया रेजोनेंस, इसलिए माइनस है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे होंगे फिनॉल के, डेल्टा नेगेटिव चार्ज स्विप ऑर्थो और पैरा पे आता है, देखिए ऑर्थो और पैरा पे आता है। तो ये मेटा पोजीशन आपका ओनली -I इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा। अगर इसमें देखोगे तो ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग -R है, स्ट्रॉन्ग -R है,
ठीक है। स्ट्रॉन्ग माइनस यानी कि लॉन्ग रेजोनेंस है, लॉन्ग रेजोनेंस होने की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा आपका फोर्थ वन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा फोर्थ। उसके बाद फिर ये तो रेजोनेंस है, कुछ भी हो रेजोनेंस है, इसमें कम होता है, इसमें कम होता है, इसकी वैल्यू 7.6 पॉइंट समथिंग, आई थिंक 7.14 होती है, 7.2 होती है इसकी, औरतों की 7.14 होती है, 16 होती है, यानी 0.04 का डिफरेंस है सिर्फ। बट पैरा के एसिडिटी क्या है ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। क्यों? लॉन्ग रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेशन, लॉन्ग रेजोनेंस एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेशन होने की वजह से आपका ये मोर एसिडिक होगा, इसलिए फोर्थ सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और फर्स्ट सबसे कम एसिडिक होगा। तो आपको ऑप्शन देखना है, फोर्थ सबसे ज्यादा, फर्स्ट सबसे कम, तो ये दो ऑप्शन मैंने काट दिए। उसके बाद क्या होगा मेटा और ऑर्थो में, मेटा में ऑर्थो में तो रेजोनेंस हो रहा है, मेटा में तो रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए सेकंड आपका क्या होगा उसके बाद होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। आप कहोगे सर आपने ऑर्थो को क्यों नहीं कंसीडर किया, इसको मेटा को क्यों नहीं कंसीडर किया, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट जब होता है, इंडक्टिव और आपका रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में क्या होता है, पहले आता है मेसोमेरिक, उसके बाद आता है रेजोनेंस, उसके बाद आता है इंडक्टिव। कैसे ध्यान रखोगे, आपने सुना होगा, हॉस्पिटल में गए होंगे आप, हॉस्पिटल में जाते हो तो क्या सुनने को मिलता है, भाई इसका एमआरआई कर लिया मैंने, इसका ये किया वो किया, आपको बातें सुनने को मिलती है। आपको क्या एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो एमआरआई का यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि मेसोमेरिक, रेजोनेंस एंड इंडक्टिव। तो मेसोमेरिक, रेजोनेंस एंड इंडक्टिव, मेसोमेरिक आपका मोस्ट फर्स्ट आपका अप्लाई करोगे मेसोमेरिक, उसके बाद आएगा रेजोनेंस, उसके बाद आएगा इंडक्टिव। तो पहले आपको क्या देखना है, मेसोमेरिक देखना है, मेसोमेरिक के बाद देखना है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस तो आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है इंडक्टिव से, यानी कि पावर किसकी ज्यादा है, पावर मेसोमेरिक की, देन रेजोनेंस की, देन इंडक्टिव की, ठीक है। इसीलिए आपका यहाँ पे मैंने इंडक्टिव कंसिडर, रेजोनेंस कंसिडर किया, नॉट इंडक्टिव, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर आया, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है, प्रोडक्ट पूछा हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये CH2 माइनस PPH3 प्लस, ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन घुमाओगे तो ऐसे होता है। इसका मतलब ये क्या है, इलाइड है, दो टाइप्स के इलाइड होते हैं, स्टेबल इलाइड, स्टेबल इलाइड, और यहाँ पे क्या होता है, अनस्टेबल इलाइड। दो टाइप्स के इलाइड होते हैं आपके प्रेजेंट, स्टेबल एंड अनस्टेबल। स्टेबल इलाइड में क्या होता है और अनस्टेबल इलाइड में क्या होता है, स्टेबल इलाइड अगर अल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करोगे आप, कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करोगे, तो स्टेबल इलाइड आपको E प्रोडक्ट देते हैं, अनस्टेबल इलाइड आपको Z प्रोडक्ट देते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसे कुछ पूछा नहीं है, बट मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। CH2 माइनस क्या करेगा, अब यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो इसका मैकेनिज्म देखो, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है CH2 माइनस PPH3 प्लस, आपका CH2 माइनस क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, O माइनस बनाएगा, O माइनस बनने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे O माइनस बनाया मैंने, CH2, यहाँ पे P, PH, 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 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे अप्रोच करेगा और आपका कंपाउंड बनाएगा कुछ ऐसे, देखना एक बार, CH2 था ना, फॉस्फोरस फॉस्फोरस OH PH PH, ठीक है, PPH3। अब इसमें क्या होगा, ये होता है आपका, ये होता है आपका ऑक्सीटेन, इसमें क्या होगा, इलिमिनेशन होगा ऐसे, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा कुछ ऐसे, CH2, तो ये आपका प्रोडक्ट होगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। तो बी क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे जो ए पूछा हुआ है इन्होंने, ये होगा बी, ठीक है, ए होगा आपका बी, यानी कि बी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। कोई डाउट है इसमें, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो बी आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंपाउंड दैट इज नॉट एरोमेटिक, इट इज नॉट, नॉन एरोमेटिक नहीं बोला है उन्होंने, ध्यान से देखना, नॉन एरोमेटिक डिफरेंट होता है एंड नॉट एरोमेटिक, दोनों डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट एरोमेटिक, तो यहाँ पे देखो ये कितना क्या है, ये तो पता होना चाहिए डायरेक्टली, ये तो पता होना चाहिए आपको डायरेक्टली, कितने 1 2 3 4 5 6 कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन होगा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, होबे हुकेल रूल, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर, सारे कंडीशंस आपके फॉलो करता है। क्या कहते हैं इसको, ट्रोपिलियम कटायन, ट्रोपेलियम, ये इतना ज़्यादा स्टेबल होता है कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ड्यू टू एरोमेटिसिटी ये बहुत स्टेबल होता है। बी देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेटेड अगर होगा तो एंटी एरोमेटिक होगा, अगर नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा। सर थर्ड ऑप्शन देखते देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर है, इसलिए कंपाउंड एरोमेटिक होगा। यहाँ पे कंपाउंड देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड क्या होगा, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर है, इसलिए कंपाउंड एरोमेटिक होगा, इसलिए कंपाउंड क्या होगा
एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, तो नॉन एरोमेटिक का आंसर क्या होगा, बी होगा। अब यहाँ पे पॉइंट आता है ये एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा, तो जनरली ये जो होता है, ये जो आपका अनायन होता है, ये अनायन जनरली sp2 होना चाहिए। ये जो अनायन होता है, ऐसे कोई अगर कॉन्जुगेशन में अनायन आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, बट अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखोगे तो इसका sp3 होता है। तो sp3 होने की वजह से, लार्ज कंपाउंड होने की वजह से, ये कैविटी बड़ी होने की वजह से ये क्या करता है, खुद को sp3 फॉर्म में ही रखता है, इसलिए ये कॉन्जुगेट नहीं कर पाती, इसलिए ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, ध्यान रखना। बहुत से लोग इसको एंटी एरोमेटिक लिखते हैं, बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता बच्चा, ध्यान रखना इसको, ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। इसका रेफरेंस आपको डेविड क्लेन पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ सकते हो, डेविड क्लेन का बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डेविड क्लेन, अगर आप पढ़ते हो उसको आप में मिल जाए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर कोई डाउट होगा इसमें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा डेविड क्लेन में, मैंने डेविड क्लेन से पढ़ा है और यही सही है, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि ऐसे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्स आपका क्लोरीन हो सकता है, ईस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड बोला हुआ है, ठीक है। तो हम कुछ रिएक्शन विथ रिंग क्लोजिंग रिएक्शन विथ कॉन्जुगेटेड डाइंस, यानी कॉन्जुगेटेड डाइंस क्या होता है, ये रिंग क्लोजिंग रिएक्शन करता है, तो ये रिएक्शन रिंग क्लोजिंग जो होती है, इसमें जो आपका साइक्लोहेक्सिन फॉर्मेशन होता है, ये कौन सी रिएक्शन होती है, तो ये आपकी डायल्सिलेटर रिएक्शन होती है, सिंपल सा क्वेश्चन था, अरे सिंपल सा क्वेश्चन था, ये डायल्सिलेटर रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द स्टेटमेंट फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स, तो कंपाउंड पेयर ऑफ कंपाउंड्स दिए, तो 1 2 3, अगर स्टेटमेंट निकालने पहले तो देखना इनैंशियोमर पूछा होगा, डायस्टेरोमर पूछा होगा, तीरो डीएल फॉर्म, तो इसके लिए आपको आरएस निकालना तो जरूरी। तो फर्स्ट 1 2 3, यस चेंजेस टू क्या आएगा, आर आ जाएगा, इसका क्या आएगा 1 2 3, प्रायोरिटी कैसे ले लो, अकॉर्डिंग टू CIP रूल, ठीक है। 4, आर चेंजेस टू क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली देखो, मिरर इमेज दिख रहा है मुझे तो, अरे ध्यान से देखो इसे, ध्यान से देखो इसे, क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको, ये मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज है, देखना एक बार, तो ये एग्जैक्टली मिरर इमेज है। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप, तो ये अगर आर यहाँ पे आए तुम इसका कन्फिगरेशन CIP रूल देते बैठूंगा क्या, नहीं, तो मिरर इमेज है एग्जैक्टली, तो ये यस आ जाएगा, ये आर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के इनैंशियोमर है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, एक दूसरे के इनैंशियोमर है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन अगर देखोगे तो एक दूसरे की क्या है, थ्रीओ फॉर्म है, तो आपने अभी तक पढ़ा होगा, दोनों अगर दो डायोल अगर है या कोई भी दोनों ब्रोमीन अगर ग्रुप है, अल्फा पोजीशन पे अटैच है, वो अगर सेम साइड होते हैं तो उसे कहा जाता है इरिथ्रो, अगर अपोजिट साइड होते हैं तो उसे कहा जाता है थ्रियो। तो यहाँ पे बोला है बोथ आर थ्रियो, दोनों अगर अपोजिट साइड होंगे तो बोथ आर थ्रियो, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट है। गलती कर दी क्या क्वेश्चन में कुछ, अरे क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, देखना बोथ आर डायस्टेरोमर, अगर इनैंशियोमर आए तो डायस्टेरोमर आएंगे क्या, तो नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, गलत होगा। बोथ आर डीएल पेयर कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये जो आपका कार्बन होता है ना, लास्ट वाला कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन, ये जो होता है ना, ये इंडिकेट करता है आपका डीएल पेयर। तो ये अगर राइट में होगा और लेफ्ट में होगा, तो लेफ्ट में अगर होगा तो एल, राइट में अगर होगा तो डी, यानी कि दोनों क्या एक दूसरे के डीएल पेयर है क्या, दोनों की पोजीशन चेंज है ना, तो ये दोनों डीएल पेयर भी है आपके, तो डीएल पेयर भी है, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर फोर्थ भी क्या है, सही है। तो इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पेयर, तो स्टेटमेंट दिए है, इसमें ऑप्शन कुछ पूछा नहीं है, तो इसमें आई थिंक इसमें ऑप्शन ऐसे थे कुछ, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, इसमें ऑप्शंस लिख लेना, इसमें ऑप्शन क्या थे, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन थे, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा चूज करना था, ये तीनों क्या है, सही ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या था, जो कुछ आपका ऑप्शन होगा वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देखना है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं, कोई कायरल सेंटर नहीं, सारे CH2 मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, देखोगे तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, तो ये फर्स्ट तो गया, अच्छा फर्स्ट में फर्स्ट ऑप्शन गया। सेकंड, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये स्पायरो कंपाउंड है, स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बट अगर यहाँ पे देखोगे, ये अगर अबव द प्लेन होगा, ये बिलो द प्लेन भी अगर होगा, तो यहाँ से अगर प्लेन पास करोगे, यहाँ से अगर आप प्लेन पास करोगे तो आपका क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ये ग्रुप इसको रिप्लेट करेगा, और ये ग्रीन ये रेड इनको रिप्लेट करेंगे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री।
नेक्स्ट यहाँ पे कार्बोनिल है और यहाँ पे देखो 1 2 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा 4, तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है, इसका मतलब कायरल सेंटर तो है। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, कायरल सेंटर तो है। यहाँ पे अगर ऐसे होता तो ये ग्रुप और ये दोनों जो रेड कलर के ग्रुप है, ये दोनों जो रेड कलर के ग्रुप है ये दोनों क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे कार्बोनिल जोड़ दिया, यानी कि ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, इसलिए यहाँ पे कार्बोनिल जोड़ा। इसका मतलब कायरल सेंटर तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नेक्स्ट ये क्यों नहीं होगा, अब इसमें तो है, बट इसमें अगर देखोगे तो आपका ये कार्बन, देखो ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों को मैं रेड कलर में इंडिकेट करता हूँ, देखना एक बार, ये कार्बन और ये कार्बन, CH2 है, अगेन CH2 अगेन CH2 है, अगेन आपका आइसोप्रोपिल जैसा ग्रुप, यहाँ पे अगेन आपका आइसोप्रोपिल जैसा, मतलब ये दोनों क्या है 1 and 2 3 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन 4। ठीक है, तो 1 and 2 क्या है, सेम ग्रुप से दोनों, यानी कि असिमेट्रिक सेंटर ही नहीं है। अगर असिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो थर्ड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, थर्ड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आपका थर्ड आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। कभी कभी क्या करते हैं ना, ये थर्ड यहाँ पे लिख देंगे, 4 यहाँ पे लिख देंगे, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कभी कभी ऐसे कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो चूज द रिएजेंट सिस्टम फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, तो कन्वर्जन क्या किया है वो समझते हैं पहले। अल्कीन से आपका डायोल फॉर्मेशन किया है, तो अल्कीन से अगर डायोल फॉर्मेशन करना है तो सबसे बेस्ट रिएजेंट होते हैं आपके ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड KMnO4। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड KMnO4 दोनों बेसिक कंडीशन में होते हैं, ठीक है, बेसिक कंडीशन, और आपके साथ को ऑक्सीडेंट दिया जाता है, को ऑक्सीडेंट दिया जाता है। यहाँ पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फर्स्ट ऑप्शन है, देखो उसके बाद क्या है, ये आपका कंपाउंड H2O CO3H, यानी कि इपॉक्सिडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है पर एसिड, तो पर एसिड तो इपॉक्सिडेशन करेगा, डायहाइड्रोक्सिलेशन नहीं करेगा। H2OH+ कर सकता है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये जो एडिशन होती है, ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की आपकी सीन एडिशन होती है। यहाँ पे क्या दिया है, इपॉक्सिडेशन किया और H+H2 ऐड किया है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अल्कोहलिक Na2H2O3 रिफ्लक्स किया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपका बेसिक कंडीशन में डायल फॉर्मेशन होगा, ये भी सीन होगी, ये भी सीन। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जनरली यूज नहीं करते, यहाँ पे को ऑक्सीडेंट यूज करते हैं जनरली, जैसे कि NMO होता है, कौन सा होता है, NMO, N मॉर्फिलिन ऑक्साइड, NMO। जनरली ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, NMO यूज करते हैं, N मॉर्फिलिन ऑक्साइड। बेसिक कंडीशन में हो सकता है बट सीन होगा। PbOAC4 में क्या होगा, डायरेक्टली क्लीवेज होगा, ठीक है, डायल का क्लीवेज करने के लिए PbOAC4। तो यहाँ पे आपको इन्होंने दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, इसमें इन्होंने एंटी एडिशन करके रखी है, यहाँ पे इन्होंने क्या करके रखी है, अभी R1 R2 R3 R4 डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे R1 R2 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंटी एडिशन कर रखी है। तो एंटी एडिशन अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, देखो मैकेनिज्म इसमें क्या है, R1 R2 R3 R4। अब यहाँ पे क्या होगा, इपॉक्सिडेशन अगर करोगे MCPB, यहाँ पे क्या दिया है, पर एसिड दिया हुआ है उन्होंने, आपका कंपाउंड देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो ये जो आपका ऑक्सीजन होता है ना, ये ऑक्सीजन जो होता है ना आपका, ये व्हाट्सएप आप जो भेजते हो ना, व्हाट्सएप में एक दूसरे को, आपके दोस्तों को स्माइली, इधर भेजो उधर भेजो, आप करते रहते हो, तो यही है वो ऑक्सीजन। जहाँ पे भी अल्कीन दिखेगा वहां पे भी आप इपॉक्सिडेशन कर देते हो। तो यहाँ पे क्या करेगा, अल्कीन के साथ इपॉक्सिडेशन करता है। कैसे करता है इपॉक्सिडेशन, जरा मैकेनिज्म देख लेते हैं, देखो कैसे करता है इपॉक्सिडेशन, देखना एक बार। ये यहाँ पे आपका ऑक्सीजन होता है, ये आपका हाइड्रोजन होता है, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एरोमेटिक लिख देता हूँ, जनरली मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, जो MCPB नाम से जाना जाता है। ये इस पर अटैक करता है क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये डेल्टा निगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस में स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे ये यहाँ पे अटैक करता है, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करती है, ये यहाँ पे आता है, ये इस पे अटैक करता है और ये इसे स्टेबलाइज कर देता है। तो इसमें कॉन्सर्टेड प्रोसेस मैकेनिज्म होता है और आपका MCPBA फॉर्मेशन हो जाता है। MCPBA से आपका इपॉक्सिडेशन हो जाता है। तो R3 R4 R1 R2। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऑलरेडी 2 लोन पेयर है, तो इस साइड से अटैक पॉसिबल नहीं होता। तो कोई अगर H+ अगर ऐड करता है, H+ अगर ऐड करता है तो H+ से क्या होगा, यहाँ पे H+ प्रोटोनेशन होगा, R3 R4 R2 R1। अब H2O क्या करेगा, H2O यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ पे ऐसे ये प्रोटोनेशन हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये रिंग ओपनिंग के लिए प्रीफर करेगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बैक साइड से अटैक होगा, और बैक साइड से अटैक होने के बाद आपका ऑक्सीजन यहाँ पे R3 R4 R2 R1, ठीक है, R2 R1 ये OH। तो ये दोनों क्या होंगे, एंटी में ओपन होंगे। तो KMnO4 और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड आपके सीन एडिशन के लिए जाने जाते हैं। बट अगर आपको एंटी एडिशन अगर करनी है, अगर एंटी ट्रांस एडिशन अगर आपको करनी है, तो इपॉक्सिडेशन करके आपको क्या करना होगा, इपॉक्सिडेशन करके आपको H+H2 ऐड करना होगा। इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा, सेकंड ऑप्शन जो होगा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा,
ठीक है। तो डाइहाइड्रोक्सिलेशन करने के लिए सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये भी देगा आपका सीन। जनरली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में यूज नहीं किया जाता है, रिफ्लक्स सीन प्रोडक्ट देगा इसमें। इसमें तो ये भी यूज नहीं किया जाता है, ये क्लीवेज के लिए यूज किया जाता है। तो आपका बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द विच सेट ऑफ वैल्यूज बिलोंग्स टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या देख लेते पहले, CH2 CH CH3 CH3। फर्स्ट पॉइंट, ये तो एरोमेटिक है तो 5 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा, ये CH2 का एक सिग्नल आएगा, 2 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा, ये CH का 1 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा, और ये 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 सिग्नल आपके आने ही आने हैं। तो यहाँ पे कितने सिग्नल है फर्स्ट केस में, ये C2H10 क्यों लिख रहा है यहाँ पे, ये तो 6, ये 7 8 9 10 कार्बन तो ये हो गए, तो फर्स्ट ऑप्शन तो यही पे कैंसिल हो रहा है। C10H14 है आपका, देखो ये 5 5 और 2 7 8 8 और 6 14 आपका C10H14 है, ये भी गलत हो गया। फिर ये 2 ऑप्शन आपके बचे। अब यहाँ पे आपको कितने सिग्नल चाहिए, 4 सिग्नल्स चाहिए। तो ये 1 सिग्नल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, ठीक है। ये कितने सिग्नल्स हुए, 3 ही सिग्नल हुए इसमें। इसमें कितने हैं, 1, अच्छा ये तो हमें काउंट ही नहीं करना है ना, 1 2 1 2, इसमें तो 2 ही दिए। इसमें 3 सिग्नल सिर्फ 3 थर्ड ऑप्शन में, 3 सिग्नल 4 सिग्नल्स आपके सिर्फ थर्ड ऑप्शन में, देखना एक बार। तो देखो इसमें इंडिकेट कर देते हैं, तो 4 सिग्नल तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन तो आपका आ गया आंसर, बट कैसे आया देखते हैं। देखो तो देखो 0.8 डबलेट 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल मैंने बताया था यहाँ पे, तो 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी 0.88 होगी। शील्डेड होगा आपका, ठीक है, शील्डेड होगा, CH3 बेंजीन से बहुत दूर है। 0.88 डबलेट क्यों दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो इसके साथ कपलिंग करेगा तो ये डबलेट दिखाएगा, सही बात बोलिए। तो ये क्या करेगा, डबलेट दिखाएगा। उसके बाद 1.86 मल्टीप्लेट 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट कब देगा, जब 6 हाइड्रोजन एडजेसेंट में होंगे। और ये भी आपका यहाँ पे ये 6 7 6 और 8 हाइड्रोजन से, तो ये मल्टीप्लेट दिखाएगा। तो ये 1.86 आपका यहाँ पे दे रखा है। 2.45 डबलेट विथ 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन से 2.45 इसकी वैल्यू होगी। डबलेट इस हाइड्रोजन की वजह से देगा यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन एडजेसेंट में, इसकी वजह से आपको क्या देगा, डबलेट देगा। तो 2.45 आपका ये आएगा, 2 हाइड्रोजन डबलेट, तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद 7.2 सिंगलेट 5 हाइड्रोजन, एक्चुअली सिंगलेट नहीं होगा, मल्टीप्लेट होना चाहिए, ठीक है, बट उन्होंने एक ही वैल्यू कंसिडर की है। तो ये डिपेंड करता है आपके कौन से NMR के इंस्ट्रूमेंट में क्या है, मेगा हर्ट्ज कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कितने हर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट का, इस पे डिपेंड करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। हमने वैल्यूज भी असाइन कर दी है, ठीक है, वैल्यूज भी हमने असाइन कर दी है, किसके कितने होगी, तो इसकी कितनी होगी, इसकी भी वैल्यू लिख लो, 7.2 5 हाइड्रोजन की, ठीक है। तो ये 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखो, साइक्लोहेक्सानोन ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, साइक्लोहेक्सानोन ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, क्या है पूरा क्वेश्चन। साइक्लोहेक्सानोन फर्स्ट पॉइंट लिखो, साइक्लोहेक्सानोन, तो मैंने लिख दिया साइक्लोहेक्सानोन ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है, NH2OH, टू प्रोड्यूस ए बना रहा है ये, अपॉन ट्रीटमेंट विथ ए की ट्रीटमेंट करोगे आप विथ एन एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करोगे, प्रोड्यूस बी, तो बी फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ बेस टू जनरेट टेक्सटाइल पॉलीमर, तो ये क्या करेगा, बेस के साथ क्या करेगा, बेस ऐड करेंगे और हीटिंग करेंगे, तो यहाँ पे सी फॉर्मेशन होगा। ये क्या होगा आपका, टेक्सटाइल पॉलीमर होगा, टेक्सटाइल पॉलीमर, ये मतलब पॉलीमर बना रहा है, ठीक है। तो आपका ये जो कंपाउंड है इसमें कीटोन दिया हुआ है फर्स्ट, ऑक्साइम अगर ऐड करोगे, NH2OH अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, तो इसमें आपको सब कुछ दे दिया है, इतने में पूछा हुआ है, तो अपन ऑप्शन में बाद में देखेंगे। तो NH2 इस पर अटैक करता है, ये ओपन होता है, ये आपका O- फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे NH OH। अब ये O- क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को, ये यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा, और स्टेबलाइज करने की वजह से ये OH बन जाएगा आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और ये OH। अगेन ये क्या करेगा, इसको लीव कर देगा यहाँ से ऐसे, तो ये आपका क्या करेगा, ऑक्साइम फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इन्होंने कहा भी ऑलरेडी, ये क्या कहा है उन्होंने, टू प्रोड्यूस ये, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, साइक्लोहेक्सानोइक एसिड, ये कहाँ से साइक्लोहेक्सानोइक एसिड बनेगा, साइक्लोहेक्सानोन ऑक्साइम बनाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्साइम बनाएगा, तो ये आपका ऑक्साइम बनता है फर्स्ट। उसके बाद अगर इसमें एसिड ऐड करोगे, तो इसमें एसिड अगर ऐड करते हो तो क्या होती है रिएक्शन, देखना यहाँ पे, ऐसे अगर कंपाउंड्स होते हैं आपके पास, इसका स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना यहाँ पे NOH, तो ये अगर इसमें H+ अगर ऐड करते हो आप, तो क्या होता है, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव, तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ आता है, ये इसे निकाल देता है। इसका मतलब क्या होता है, 6 to 7 मेंबर रिंग, देखना यहाँ पे 1 2 3 4 5
6 और ये नाइट्रोजन 7, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इस नाइट्रोजन के साथ ये कनेक्ट हो रहा है ये बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ जा रहे हैं ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके बाद अगर आप इसमें H2O ऐड करते हो, ये 7 मेंबर रिंग बन गई, अभी देखना 1 और 7 का बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो ये 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग फॉर्म हो गई। तो मैं इसको इक्विवेलेंट लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर वाटर की एडिशन करेंगे। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कितने हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया यहाँ पे ना, हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 अगेन 8 हो गया ना, 5 6 7। अब यहाँ पे 6 पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, H2O के एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, H2O के एडिशन करेंगे यहाँ पे ऐसे, तो H2O के एडिशन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे OH आ जाएगा ऐसे, OH आने के बाद क्या होगा, यहाँ से डिलोकलाइज करेगा और यहाँ पे NH आ जाएगा। तो ये 7 मेंबर रिंग अमाइड फॉर्मेशन करेगी, और जो साइक्लिक अमाइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, अरे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लैक्टम कहते हैं, ये लैक्टम। तो क्या दिए ऑप्शन देख लेना एक बार। फर्स्ट, अगर कीटोन के साथ रिएक्शन करोगे तो ऑक्साइम फॉर्मेशन होगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ए एंड डी तो यहाँ पे गलत हो गया। 6 मेंबर रिंग साइक्लिक अमाइड, तो ये 6 मेंबर रिंग नहीं होगी, एक्सपांशन होगा, बैक करो मैन, यानी कि बैकमैन रीअरेंजमेंट होती है, 7 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद हीटिंग करते हो तो आपका ये पॉलीमर बनाता है, जनरली नायलॉन 66 पॉलीमर ये लैक्टम से ही बनाया जाता है, जो इंपॉर्टेंट पॉलीमर होता है आपका टेक्सटाइल पॉलीमर में, ठीक है। तो ये पॉलीमर का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉलीमर बनाता है, पॉलीमर फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, 7 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो रही है। अगर आपको ये पता है तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर निकालने के लिए इतना मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली। जो IFS में बच्चे पढ़ते हैं उनको हम हमेशा सिखाते हैं ट्रिक के बारे में, ट्रिक से क्या बताना होता है ट्रिक। यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH जो होता है, यहाँ पे क्या होता है H+ अगर करोगे तो बैकमैन रीअरेंजमेंट हो गया आपको, बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो बैकमैन क्या होता है, बैक करो, सिर्फ बैक करो, इसको यहाँ पे लेके आओ और इसको यहाँ पे लेके आओ। तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ नाइट्रोजन यहाँ पे लाना है और यहाँ पे ऑक्सीजन लेके आना है। इसका मतलब आपने ऑक्सीजन यहाँ पे लेके आए और नाइट्रोजन सिर्फ यहाँ पे लेके आए, यानी कि बैक करना है, दोनों को बैक खींचना है, ठीक है। तो बैक खींचोगे तो बैक करो मैन, इसका मतलब आपके बैकमैन रीअरेंजमेंट होगी, 6 मेंबर से रिंग 7 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके JNU के क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक पार्ट के, इनऑर्गेनिक फिजिकल पार्ट के भी आपके क्वेश्चंस अवेलेबल है, सॉल्यूशन अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पे आप विजिट कर सकते हो। आपको क्या करना है, इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका बेल आइकन का बटन। तो बेल आइकन का बटन दबा देना, इसका मतलब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कोई भी नया वीडियोस आती है, ठीक है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी CSR नेट गेट IIT JAM कोई भी MSc एंट्रांस हो जिसके आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे